जामिया तैयबा मंगरोल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजम्मिल भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजरुद्दीन भाई, क्या बात है, आप कुछ उलझे और हैरान परेशान और बेचैन दिखाई दे रहे हैं। हमारा होता हुआ आपकी ये परेशानी हमसे बिल्कुल नहीं देखी जाती। हाँ यार, आपने सही समझा। असल में बात यह है कि मेरे पास कुछ रकम है। मैं चाहता हूँ कि इससे कोई अच्छा कारोबार करके तरक्की की मंजिल को पहुँचूँ, मगर क्या करूँ? कोई ईमानदार, वफाशियार, मालदार शरीक और पार्टनर नहीं मिल रहा है जिसकी शिरकत के साथ ये ख्वाब पूरा हो। क्या ये अच्छा रहेगा अगर तुम मेरा साथ दो और हम दोनों मिलकर एक कंपनी कायम करें? बताओ, आपका क्या ख्याल है? करना है तो करें। जी हाँ मुजम्मिल भाई, मैं दोस्ती के नाते तुम्हारा साथ देने के लिए तो पूरी तरह तैयार हूँ, मगर मेरे पास भी कुछ सरमाया है और आजकल जमाना ऐसा नहीं रहा कि किसी पर भरोसा किया जाए, खुसूसन माली मामलात में। और कारोबार की तो ऐसी हालत हो चुकी है कि किस्मत ने साथ दिया तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, वरना जो था वो भी चला गया और सुबह फकीर का झूला लेकर दर बदर की ठोकर खानी पड़े। ओ भाई, ऐसी मायूसी के साथ तो कोई इंसान भी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की के लिए हिम्मत और हौसलों की जरूरत हुआ करती है और मुसलमानों का तो इस बात पर ईमान है कि तकदीर अच्छी हो या बुरी सब अल्लाह ही की जानिब से है। जैसे वल खैरि क़दरिही वल क़दरु खैरिही व शर्रिही व हुल्विही व मुर्रिही मिन अल्लाह तआला। इस मुख्तसर सी जिंदगी में अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो शैतानी वसवसे और बुरे ख्यालात को दिन तलाक देकर हिम्मत और हौसला का लबादा उड़ना पड़ेगा, तभी तो हम बने से आगे बढ़ सकेंगे। देखो मुजम्मिल, आपकी इन बातों में मेरी ना उम्मीद में और बुज़दिल हिम्मत में बदल गई और मैं अपने अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला बताऊं। इसलिए आइए हम एक अज़्म के साथ पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाकर मुआहिदा करते हैं कि 10 लाख मेरे और 10 लाख आपके मिलाकर इस कारोबार को शुरू करेंगे, मगर इस शर्त के साथ कि मैं नुकसान में शरीक बिल्कुल नहीं रहूंगा, मगर नफा में 100% शरीक रहूंगा। हाँ, हमारे इस मुआहिदे पर अल्लाह गवाह है। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। ठीक है। मैं आप लोगों को इन दोनों की एक हकीकत सुनाऊं कि फिर क्या हुआ था। मुजम्मिल और नजरुद्दीन का कारोबार चंद ही दिनों में चल निकला। दोनों खूब नफा कमाते रहे, निहायत हौसला अफजाई और बहुत ही खुशी के दिन गुजर रहे थे कि अचानक से एक दिन एक जोर का धचका लगा। हुआ ये कि एक दिन सुनामी जलजला आया और तमाम कारोबार यानी फैक्ट्री समेत जमीन दोष हो गया और उम्मीदों और आरजुओं की आसमान को छूती हुई इमारतें उसकी तबाहकारी से बच न सकी। अब मुजम्मिल और नजरुद्दीन के बीच हुआ झगड़ा। क्या मुजम्मिल भाई, कारोबार कैसे चलता है? भाई, कारोबार की तो बात ही मत पूछो। एक जलजला आया था और पूरी इमारत गिर गई जिसकी वजह से कारोबार बर्बाद हो गया। मुझे आप पर भरोसा नहीं था, मेरे पैसे थे, मुझे वापस कर देना। भाई नहीं दूंगा। मैं नरमी से बात करता हूँ, मेरे पैसे थे, मुझे वापस कर देना। भाई तू नरमी से बात नहीं करता है, मैं बात करता हूँ। इसका मतलब है नहीं कि तू मुझसे धमका और फुसला कर पैसे वापस ले। नहीं दूंगा। कर लेगा क्या तू मेरा? मेरे 2 लाख मुझे वापस कर देना। नहीं दूंगा। कर लेगा क्या तू मेरा? अभी अरे भाई रुको। हेलो जी बोलो। यहाँ पर 2 आदमियों के बीच में जबरदस्त जंग हुई है, आप जल्दी पहुँचिए। जी हम आ रहे हैं। चलो वहाँ चलो। क्यों उठा ले आए इन दोनों को? इन दोनों अफरादों को हमने अपने गश्त और पेट्रोलिंग के दौरान एक दूसरे से दस्त और गिरबान होते देखा तो उन्हें उठा ले आए। अब आप खुद ही लड़ाई की असली वजह मालूम करके इनके खिलाफ नक्शे अमन का मुकदमा दायर करें। क्यों मियां, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे?
सर, एक दिन का वाक्य है कि मैं अपने दोस्त मुजम्मिल से मिला और मैंने महसूस किया कि कुछ उलझा और हैरान परेशान है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे पास कुछ रकम है और कारोबार में लगाकर कुछ बनना चाहता हूँ, और मैं जिस कारोबार का सोच रहा हूँ इसमें किसी पार्टनर की जरूरत है, और इतने बड़े कारोबार के लिए जिस कदर सरमाया दरकार है मैं तने तना उसका बोझ नहीं उठा सकता। मैं उसकी शर्त पर मंजूर कर लिया और उसके बाद उसने मुझे इस कारोबार में ये सब जबाक दिखलाकर पार्टनरशिप की दावत दी कि ये कारोबार 100% नफा बख्श है। हम बहुत ही इतनी जल्दी तरक्की पकड़ेंगे कि लोगों की जुबानों पर एक कलिमात होंगे, ओहो उनके तो 5 उंगलियां घी में। सर, इसी पर बस नहीं, और एक दिन ऐसा भी आएगा अंबानी और टाटा बिल्डर से 2 कदम आगे होंगे और पूरी दुनिया के अमीरों तरीन इंसान कहलाएंगे और पूरी दुनिया हमारे हाथ में होंगी और हम गुनगुनाएंगे द वर्ल्ड इज योर्स, और हमें महसूस करेंगे वी आर किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के बादशाह हैं। मैं इसकी बातों में आ गया और मैं पार्टनरशिप में इस शर्त के साथ तैयार हुआ कि अब नफा में 50% का मालिक रहूंगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारा कारोबार नुकसान और खसारे की जद में आ जाए तो मैं उसमें रत्ते बराबर का शरीक नहीं रहूंगा। उसने मेरी शर्त को मंजूर भी कर लिया, जिस पर यह स्टेप पे पर गवाह है, और हमारा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता था और तकसीम के लिए एक तारीख तय की थी, लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि तारीख आने से पहले ही हमारा कारोबार पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया, और मैं अब उससे अपने असल रकम नहीं, मैं अपना नफा भी नहीं, मैं अपने असल रकम का मुतालबा कर रहा हूँ, और ये कह रहा है कि तुम्हारे असल रकम को दरकिनार मगर तुम्हारे होने वाले 4 लाख की तलाफी के लिए 2 लाख भी उससे मुझे देने पड़ेंगे। आप भी इस सिलसिले में अपना बयान दीजिए। सर, एक हकीकत है कि हमारा इस तरह का मुआहदा तय पाया था और मैंने नजरुद्दीन की शर्त मंजूर कर ली थी कि आप महज नफा में हिस्सेदार होंगे, नुकसान में नहीं, लेकिन इंसान जलूम और जहूल है, आगे क्या होगा इससे वो बेखबर है। जहूल मत क्या मुझे सर, जहूल कहता है मुझे। इंसान जलूम और जहूल है, आगे क्या होगा इससे वो बेखबर है। जमीन और आसमानी आफतों का सिलसिला इसी तरह मुसलसल जारी है और हमारे कारोबार का तबाह और बर्बाद होना इसी सिलसिले की एक नापसंदीदा कड़ी है। इसे गर्दिश अय्याम कहिए या किस्मत का लिखा, और ये मेरा दोस्त अपने असल रकम का मुतालबा कर रहा है, जबकि अखलाक शरीयत मेरे हक में हो। आज मैं सिर्फ कंगाल और मुफलिस नहीं हूँ, बल्कि 4 लाख का मकरूज हूँ, और मैंने इतना कहा तो मुझसे फाइट करने लगा। ठीक है, आप दोनों का बयान रिकॉर्ड हो चुका और मुकदमा की समाअत के लिए 29 रजब मुरज्जब सन हिजरी 1444 की तारीख तय की जाती है। मुतय्यना तारीख पर आप दोनों अपने वकीलों के साथ अदालत आलिया में पेश हो। अदालत आलिया में जज साहब हाजिर हो रहे हैं। दोनों मुजरिमीन अपने वकीलों के साथ हाजिर हो। जनाब वकील साहब, आपके मुवक्किल नजरुद्दीन के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज है कि उसने मुजम्मिल के साथ झगड़ा किया और आर्टिकल 22 के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। क्या इस सिलसिले में आप अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ सफाई देना चाहते हैं? जी हाँ मोहतरम जज साहब,
मेरे मुवक्किल ने अपने पसीने की कमाई 10 लाख रुपए नकद अपने बीवी बच्चों के मुंह से निकाल कर मुजम्मिल को एक कारोबार करने के लिए दिए, जिसमें यह शर्त लगाई कि मैं नुकसान की सूरत में जामीन नहीं रहूंगा। मुजम्मिल ने इसे मंजूर भी किया, जिस पर यह स्टाम्प पेपर गवाह है। लेकिन मुजम्मिल का कारोबार एक कुदरती आफत का शिकार होकर तबाह व बर्बाद हो गया, मगर उसमें नजरुद्दीन को कोई सरोकार नहीं, क्योंकि नजरुद्दीन ने पहले ही पेशगोई की थी कि हो सकता है कारोबार तबाह व बर्बाद हो जाए और हमारी असल रकम भी इसमें चली जाए। मगर मुजम्मिल ने उसे बेला फुसला कर पार्टनरशिप की दावत दी थी, लिहाजा नजरुद्दीन का अपनी असल रकम का मुतालबा करना कानूनी एतबार से बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। और अल्लाह का फरमान ये है, वअफ़ू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसूला, और अहद की पाबंदी रखो, बेशक वादों के बारे में पूछताछ होगी। ऑब्जेक्शन मिलो। इतनी बात तो मेरा मुवक्किल मुजम्मिल भी मानता है कि उसने नजरुद्दीन की यह शर्त मंजूर की थी कि वो इस कारोबार में होने वाले नुकसान का जामिन नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह की शर्त लगाना और उसे कबूल करना दोनों शरअन गलत ही, क्योंकि फुक़हाए किराम इस तरह की शर्त लगाने को बातिल करार देते हैं। यानी अगर ये शर्त लगाई जाए तब भी इसका एतबार नहीं, और हर शरीक अपने हिस्सा माल के तनासुब से नुकसान का जिम्मेदार करार पाता है, क्योंकि यह शिरकत इनान है जिसमें हर शरीक अपने हिस्सा माल के तनासुब से नुकसान का जिम्मेदार होता है। तमाम अहले इल्म का भी इस बात पर इत्तिफाक है कि हर शरीक अपने हिस्सा माल के तनासुब से नुकसान का जिम्मेदार होगा। अगर दोनों का सरमाया आधा आधा था तो नुकसान भी आधा आधा होगा, और अगर दोनों का सरमाया 3 हिस्सों पर मुनक़सिम था तो नुकसान भी 3 हिस्सों पर मुनक़सिम रहेगा। नीज़ इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह का भी यही कौल है। इसी तरह फ़िक़ह का ये मुसल्लमा कायदा भी है, अल-गुर्म बिल-गुन्मी, तावान नफा के मुताबिक होता है। ये रही वकील साहब की दलील में आयत कुरानी वअफ़ू बिल अक़दी इन्नल अक़द कान मसऊला को पेश करना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये भाई हकीकी रिवायत है। जब आदमी अपने मुसलमान भाई से वादा करे और उसकी नीयत वादा पूरा करने की भी हो, फिर वो किसी वजह से वादा पूरा न कर सके तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि हाशिया तसर्रुफ़ जलालैन में लिखा है कि हदीस दलालत करती है इस बात पर कि वादा पूरा करना वाजिब शरई नहीं बल्कि अच्छा अखलाक में से बशर्ते कि उसकी नीयत वादा पूरा करने की हो। ऑब्जेक्शन मिलो। मेरी एक और दलील बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमानों पर अपनी शरायतों का पासो लिहाज जरूरी है। इसलिए मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करूंगा कि साहिब हक को उसका हक दिलाकर काज़िम फिल जन्नती का मिस्दाक बने। ऑब्जेक्शन मिलो। इसी तरह वकील साहब की दलील में हदीस अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम को पेश करना यह सरासर इल्मी खयानत और मुताले की कमी का नतीजा है, क्योंकि वकील साहब ने हदीस का सिर्फ एक ही जुज पेश फरमाया। वकील साहब कभी कभी हदीस का दूसरा जुज भी देख लिया करो। इससे तो यह साबित होता है कि उन्हीं शर्तों का पासो लिहाज करना जरूरी होता है जो शरीयत की हराम करदा चीजों को हलाल और हलाल करदा चीजों को हराम ना करा दे। जबकि पार्टनरशिप में यह शर्त लगाना कि मैं नुकसान में शरीक नहीं रहूंगा सूद के दरवाजे को खोलता है, और शरीयत किसी भी शख्स को नफा का हकदार उस वक्त करार देती है जबकि वो रिस्क लेता हो, यानी नुकसान में भी शरीक होता हो, और यहाँ रिस्क लेना नहीं पाया गया। अब जो भी नफा हासिल होगा वो महज अपनी असल रकम कर्ज पर देने की वजह से होगा, और कर्ज पर नफा कमाना शरअन हराम है। इसीलिए यह शर्त शरअन बातिल ठहरी। इनका पासो लिहाज करना मकासिद शरअ के खिलाफ होने की वजह से खुद बातिल है। इन तमाम दलाइल का खुलासा है कि नजरुद्दीन इस कारोबार में होने वाले नुकसान में बराबर का शरीक होगा, और उसने जो मुजम्मिल को सबके सामने ज़दो-कोब किया और उसकी बेइज्जती की, उसके तख्त उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोनों वकीलों के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नजरुद्दीन का मुजम्मिल से अपने असली सरमाए की वापसी का मुतालबा शरअन जायज़ नहीं, और नजरुद्दीन ने मुजम्मिल के साथ जो झगड़ा किया और उसे जो जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई और उसकी इज्जत को पामाल किया, उस पर नजरुद्दीन जुर्माने के तौर पर मुजम्मिल को 5000 रुपया अदा करे। अदालत आलिया में कार्रवाई बर्खास्त हो रही है।